हेलो गाइस, आई एम बिपिन वत्स एंड यू वाचिंग चिल विद केमिस्ट्री। कैसे हैं आप लोग? अच्छे से हो? चिल कर रहे हो ना? ओके। सो हम लोग आज क्या स्टार्ट करेंगे बेसिकली गाइस। लास्ट क्लास में एक्चुअली वीडियो शूट करते करते मेरा कैमरा गिर गया था और मैं लास्ट टाइम भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा था जो मैं कर नहीं पाया। तो सबसे पहले मैं उसको आज डिस्कस कर लूं, ठीक है। और जो बच्चे इस लेक्चर देखने से पहले क्या वो पहले वाला वीडियो जो लेक्चर नंबर 4 है उसको आप जरूर देख लेना, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। उसका एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन था, किसका? एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन एल्कीन, एंटी एडिशन, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे पूछता है और मैंने बोला था कि जो जेई 2017 का क्वेश्चन था उसको मैं डिस्कस कर रहा, ठीक है ना। तो ये देखो, ये तुम्हारा क्वेश्चन था Br2CCl4 A प्लस बी बना था एंड ट्रांस, ये दिया हुआ सिस ब्यूटीन, दिस इज ट्रांस ब्यूटीन A प्लस बी P प्लस Q। कहता था क्या? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। तो जैसा मैंने बताया था, क्या ये देखो सिस है, ठीक है। और जैसे हेलोजन आया था तो ये क्या हो जाएगा? एंटी एडिशन। यू हैव टू अंडरस्टैंड, समझना पड़ेगा कि जो हेलोजनेशन होता है वो एंटी एडिशन होता है, ठीक है बेटा। एक मैंने ट्रिक बताया था ना, CAT, सिस पे एंटी एडिशन, तो प्रोडक्ट 3O बनता है। बात समझ में आ रहा है? और 3O क्या होता है मैंने वही बताया था। जरा देखो, ये 1 2 3 4 कार्बन है, तो सेकंड एंड थर्ड कार्बन पे क्या होगा? Br ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो CAT 3O में क्या होता है? यही हो गया ना, फर्स्ट 1 2 3 4, तो ये सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन है, तो सेकंड कार्बन पे Br ऐड कर पाओगे और थर्ड पे Br करवाओगे। 3O में क्या होता है? सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे होता है, तो ये प्रोडक्ट बना था। इसका एनेंशियोमर, इसका मिरर इमेज लोगे तो इसका ये प्रोडक्ट बनेगा। नहीं, Br अभी कहां पे है? ये जो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाएगा, Br यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, Br यहाँ पे चला गया, तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएगा? एनेंशियोमर कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? और ये ट्रांस एडिशन, ट्रांस ब्यूटीन है, Br2CCl4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ट्रांस पे एंटी एडिशन। तो मैंने बताया था कि ट्रांस पे अगर एंटी एडिशन होगा तो प्रोडक्ट मेजो बनेगा, है ना। देख लिया ना लास्ट लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ये प्रोडक्ट देखो क्या हो रहा है? मेजो बन रहा है, मीन्स इरिथ्रो बन रहा है। TAE, ट्रांस पे एंटी एडिशन दो, इरिथ्रो। और इरिथ्रो क्या होता है? सेम ग्रुप ऑन सेम साइड कर दोगे तो ये प्रोडक्ट तुम्हारा इरिथ्रो है। इसका मिरर इमेज लोगे तो ये बनेगा, बट ये इसका मिरर इमेज नहीं होगा, सेम है, आइडेंटिकल है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है? मेरा POS दिख रहा है, तो ये कंपाउंड तुम्हारा क्या होगा? मेजो कंपाउंड भी हो जाएगा। और मेजो कंपाउंड क्या होता है जरा बताओगे? ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। बात समझ में आ रही है ना। तो कई टाइप से यहाँ से क्या हो रहा है ना, क्वेश्चन एराइज हो सकता है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से है तो कई टाइप का क्वेश्चन यहाँ से एराइज हो सकता है, वो नीट में भी हो और जेई में भी हो। बात समझ में आ रही है आपको? अब जरा देखो क्वेश्चन क्या पूछा यहाँ पे मेरा। कहता है A एंड P एंड B एंड Q और एनेंशियोमर। कह रहा है क्या? A एंड P B एंड Q और एनेंशियोमर। ये A आपका है और ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा है P और ये है तुम्हारा क्या? Q। तो A और P में देखो कोई रिलेशन है क्या? एनेंशियोमर का कंडीशन क्या होता है? मिरर इमेज होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि ये जो है A, वो P का मिरर इमेज नहीं है, तो एनेंशियोमर नहीं हो सकता। ये भी इसका मिरर इमेज नहीं है, तो एनेंशियोमर नहीं हो सकता। अगर क्वेश्चन ये होता कि A एंड P आर डायस्ट्रोमर, तब हो जाता। समझ में आ रहा है ना। जब एनेंशियोमर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? डायस्ट्रोमर हो जाएगा। बी एंड क्यू आर डायस्ट्रोमर। तो अगर यहाँ पे एनेंशियोमर की जगह पे डायस्ट्रो लिखा होता तो वो राइट हो जाता। बात समझ में आ रही है? पी एंड क्यू आर एनेंशियोमर, ओके। कहते हैं पी, ये दोनों एनेंशियोमर है, नहीं जी, दोनों आइडेंटिकल होगा। बात समझ में आ रही है ना। उसके लिए क्या? मिरर इमेज चाहिए। एनेंशियोमर के लिए यहाँ पे पीओएस दिख रहा है, मेजो कंपाउंड, और मेजो कंपाउंड क्या होता है? ऑप्टिकल इनएक्टिव। और ये दोनों कंपाउंड क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल हो जाएगा। फिर A एंड B आर एनेंशियोमर, A एंड B एनेंशियोमर, ऑफ कोर्स ये दोनों एनेंशियोमर है, देखो एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। एंड देन कहता है ब्रोमिनेशन अकर्स थ्रू ट्रांस एडिशन। ओके बेटा, एंटी एडिशन कोई ट्रांस एडिशन कहता है। एंटी का भी मतलब होता है अपोजिट और ट्रांस का भी मतलब क्या होता है? अपोजिट। तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जरा देखो यहाँ पे कई तरीके से क्वेश्चन एराइज हो सकता है, बिल्कुल याद रखो। TAE इरिथ्रो के टर्म्स में या मेजो। अच्छा, अगर यहाँ पे रेसमिक मिक्सर यूज करता तो अगर मानो ये दोनों क्या है? एनेंशियोमर है ना, और मैंने बोला था एनेंशियोमर का अगर एक फॉर्म D होता है तो दूसरा क्या होता है? L होता है, याद करो मैंने बताया था। और D और L का अगर क्या सेम अमाउंट हो, इक्विमोलर मिक्सचर है, तो रेसमिक मिक्सचर बना सकता ना। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर भी यूज कर दे कभी कभी। तो किसके साथ जाओगे? जो सिस वाला है, जो एनेंशियोमर है, वही रेसमिक मिक्सचर बनाता है, क्योंकि 50% D होगा और 50% L होगा। यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर भी टर्म्स यूज कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही? मिटा दो इसको, ओके। नीट में भी देखो कई टाइप से क्वेश्चन यहां से राइज कर सकता है। अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन क्या कर लोगे?
कर लोगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे लिख दिया मैंने वहां पे कि व्हेन सिस ब्यूटीन ओके रिएक्ट्स विद Br2CCl4, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बताओ। द प्रोडक्ट इज, कई टाइप से पूछ सकता है, नहीं कई टाइप से पूछ सकता है। एनेंशियोमर होगा, ठीक है। दूसरा डायस्ट्रियोमर भी लिख सकता है, डायस्ट्रियोमर लिख दिया। तीसरा क्या, आइडेंटिकल लिख दिया, ओके आइडेंटिकल। तो अब यहां पे जरा देखो कौन सा हो सकता है कि जैसा सिस है तो सिस क्या बनाता है, थ्रियो बनाता है, ठीक है। और थ्रियो क्या करेगा, उसका मिरर इमेज लोगे तो एनेंशियोमर होगा। बात समझ में आ रहा है। यहीं पे चॉइस अगर बना देता कि ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव वगैरह वगैरह, तो अगर सिस है तो क्या बनेगा, ऑप्टिकल एक्टिव बनेगा, ठीक है। अगर ट्रांस यूज किया होता तो आप क्या कर दोगे, वहां पे मेजो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता। एक बार नीट में पूछा हुआ भी था, व्हेन सिस ब्यूटेन रिएक्ट्स विद दिस ऑप्शन में था क्या, थ्रियो, इरिथ्रो वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो अगर सिस ब्यूटीन रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बताओ। सिस वाले में CAT याद रखोगे ना, थ्रियो, और अगर ट्रांस होगा तो क्या, इरिथ्रो। तो बेसिकली अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरा कहने का जो पर्पस है, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ में आ गया तो यहां से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन अगर अराइज होगा, है ना, उसको आप क्या करोगे, इजिली कर लोगे, ओके। सो बच्चे इसमें जो मुझे अब नेक्स्ट पढ़ना है क्या, वो है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ओके। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेनली यूज कहां पे आएगा, कॉम्पिटिटिव यूज होता है इसका। बात समझ में आ रही ना, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव यूज होता है। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, दिस इज, यहां पे मैं लिख देता हूं ऑल्सो क्या, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। बात समझ में आ रही है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मैं स्टेटमेंट भी लिख देता हूं यहां पे कि व्हेन एल्कीन इज, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, ट्रीटेड विद Cl2 और Br2, ओके, एट हाई टेम्परेचर, यू नो हाई टेम्परेचर, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड विल फॉर्म, क्या बनेगा बेटा, एलाइलिक हैलाइड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब सोचोगे यार ये एलाइलिक हैलाइड किस चिड़िया का नाम आ गया, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। देखो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जरा देखो यहाँ पे, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके। यहां पे मैंने क्या लिखा, क्लोरीन लिख दिया, ठीक है। और यहां पे या तो क्या डेल्टा का साइन कर देगा, डेल्टा का साइन अगर लिखा होगा मीन्स क्या समझोगे, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है, नहीं तो क्या लिख देगा, लाइट डाल देगा, वहां पे लाइट लिखेगा, और नहीं तो क्या लिख देगा, HNu लिख देगा। तो समझ जाओगे ना, एक ही बात है, बोलो। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे ये कंडीशंस मेंशन किया, हाई टेम्परेचर, लाइट और क्या, HNu, तो यहां पे क्या याद रखोगे, यहां पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। बात समझ में आ रहा है ना। और सेम रिएक्शन अगर है यहाँ पे CH2, सेम हमने यहाँ पे अल्कीन ले लिया है, बात समझ में आ रही क्या। और यहां पे अगर डाला हुआ क्या, Cl2 डाला हुआ है, या तो CCl4 के प्रेजेंस में करवा रहा है, नहीं तो फिर क्या, यहाँ पे डार्क लिख देगा, राइट। तो ये सिंपली क्या समझोगे, एडिशन रिएक्शन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एडिशन ऑफ हैलोजन, दिस इज एंटी एडिशन, ओके। और ये क्या हो जाएगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। पहले तो रिएक्शन में डिफरेंस सीखो कि कब क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये सेम है, ठीक है, बस रिएजेंट फर्क आ रहा है कि Cl2 होगा हाई टेम्परेचर, लाइट और क्या, लाइट के प्रेजेंस में होगा, सो दिस इज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे क्या, सिंपल एडिशन, जो हमने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ, कि मैंने बताया था डबल बॉन्ड के अबाउट क्या, दोनों Cl आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ, CH2CH, और ये CH3 हो जाएगा, यहाँ पे भी Cl लगेगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, Cl, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ओके। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका देखो, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेस करना, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन है वो एलाइलिक कार्बन से क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा। और एलाइलिक कार्बन क्या क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था मैंने, ठीक है ना। तो एलाइलिक कार्बन क्या होता है बताओ, डबल बॉन्डेड कार्बन का जो नेक्स्ट sp3 कार्बन होता है। और sp3 कार्बन क्या होता है बेटा, कहीं पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखना चाहिए,
ठीक है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, समझ जाओगे sp3 कार्बन है, तो ये कार्बन तुम्हारा क्या एलाइलिक कार्बन है, और यहीं से क्या होगा हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहीं पे क्या लगा दोगे, ये क्लोरीन लगा दोगे, तो यही तुम्हारा क्या बन रहा है, दिस इज एलाइलिक हैलाइड। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, कॉपी कर लो जरा इसको, समझ में आ रहा है। तो प्रोडक्ट बना लोगे ना, जैसे देखो एक और मैं यहाँ पे रिएक्शंस लिख रहा हूं, सेम अल्कीन रिएक्शन का डिफरेंस जरा समझो। हमने यहाँ पे ले लिया क्या Cl2, ठीक है, और यहाँ पे क्या डेल्टा का साइन लगा दिया, और दूसरा हमने क्या ले लिया, सेम रिएक्टेंट है हियर क्लोरीन, और यहाँ पे या तो मैंने क्या डार्क लिख दिया, ठीक है। ओके, तो क्या होगा, दिस इज द सिंपल एडिशन रिएक्शन एंड दिस इज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब जरा बताओ आप इसमें कौन कौन सा एलाइलिक कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन है। ओके, तो इसका जो नेक्स्ट कार्बन है एडजेसेंट कार्बन, इसका एडजेसेंट कार्बन ये है ना, तो दोनों यहाँ पे क्या है, ये कार्बन भी एलाइलिक है और ये भी कार्बन एलाइलिक है। इसमें क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, चुपचाप से हैलोजन को कहां पे चिपका डालोगे, इस एलाइलिक कार्बन पे यूं चिपका डालोगे, ठीक है ना। दो क्लोरीन है, एक यहां से जो H निकलेगा Cl मिलकर क्या बना देगा, अपना इधर क्या बनाएगा, HCl बना देगा, और यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, सिंपल एडिशन दिस वन, ठीक है, ये क्या लग जाएगा Cl और ये भी क्या लग जाएगा Cl। क्या बच्चे समझ में आ रहा है, बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना। जैसे मान लो हमने ये ले लिया, ठीक है, यहाँ पे अगर Br2 ले लिया है, यहाँ पे H न्यू डाला हुआ है, तो सिंपली क्या बन जाएगा बताओ, दिस इज एलाइलिक पोजीशन डबल बॉन्डेड कार्बन। पहले रिएक्शन अच्छे से समझ जाओ, फिर इसका मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा, Br हो जाएगा। अगर मैं सेम रिएक्शंस में अगर मैंने ये ले लिया और Br2 है और यहाँ पे क्या डाल दिया, CCl4 डाल दिया, तो सिंपली एडिशन रिएक्शन, तो एक Br यहाँ पे लग जाएगा और एक Br यहाँ पे लग जाएगा। क्या आप समझ रहे हो ना, रिएक्शन का डिफरेंस समझ में आ रहा है, कब क्या करना है, कब क्या करोगे, बोलो, मिटा दो ना। ओके, एक जरा देखो यहां पे, हमने यहां पे डाला क्या, Cl2 दिस वन, देखते समझ आओगे, Cl2 एंड क्या डेल्टा और ये अल्कीन एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई। ओके, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, ये क्या बना दोगे यहाँ पे, ये और यहाँ पे Cl हो गया, प्लस क्या बनता है, HCl बनता है ना। अब मान लो कि फर्दर अगर ये HCl अगर यहाँ पे अगर ऐड हो, फर्दर अगर मैं इसमें HCl ऐड करवा दूं, तो HCl कहां पे ऐड करेगा बताओ, इस डबल बॉन्ड के अबाउट क्या करेगा, ऐड करेगा, हाँ या ना, बोलो समझ में आ रहा है ना। इसी डबल बॉन्ड के अबाउट HCl ऐड करवाओगे ना, तो HCl ब्रेक होगा किसमें, H प्लस और Cl माइनस आयन में, तो यहाँ पे क्या आएगा, HCl आएगा, बोलो। तो जैसे ये HCl H प्लस आयन आएगा, मैं बार बार कहता हूं कि जैसे H प्लस आयन आएगा, इस पाई बॉन्ड में क्या हो, कुछ ना कुछ हलचल मचेगी, बोलो, बार बार मैं बोलता हूँ, चुल्ल मचती है इसको, बार बार मैं बोलता हूँ, जैसे H प्लस आयन आया यहाँ पे चुल्ल मचेगा, और ये पाई बॉन्ड देखो दो ही कंडीशंस है, ये जो पाई बॉन्ड है या तो उठ करके इसके ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, और दूसरे पे क्या हो जाएगा प्लस। अगर इसके ऊपर उठ करके आएगा तो ये माइनस और ये प्लस, दो ही कंडीशंस है ना, बोलो जरा, समझ में आ रहा है। तो अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ पे उठ करके आ गया तो ये हो गया माइनस, और ये क्या हो गया प्लस, और जहां पे ये पाई बॉन्ड उठ करके आएगा, जहां पे माइनस होगा वहीं पे H प्लस आयन चिपक जाएगा, बोलो हाँ या ना, चिपक जाएगा ना, क्लियर है। तो यहाँ पे मान लो कि दो कंडीशंस है, मान लो कि यहाँ पे H प्लस आयन यहाँ पे अगर अटैच होगा, ओके, तो ये प्रोडक्ट ये कुछ कैसा बन जाएगा, देखो Cl, और यहाँ पे कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, H यहाँ पे है, अंदर चला गया, दिखाने की जरूरत नहीं यहाँ पे। दूसरा कंडीशन, अगर H प्लस आयन यहाँ पे गया हुआ है, जिसका मतलब इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आया है, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो दूसरा कैसा बन जाएगा जरा बताओ, तो ये Cl हो गया और यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज। अब देखना दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, जरा देखो यहाँ पे इस हाइड्रोजन के ऊपर 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है, और अगर लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट होता है ना, तो वहां पे रेजोनेंस हो जाता है, फटाफट इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। बट यहाँ पे देखो ये दोनों मींस लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट नहीं है, तो यहाँ पे इसको रेजोनेंस होगा नहीं। दूसरी क्या करेगा, ये जो Cl है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये पहले से भिखारी था, मतलब पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है, समझ में आ रहा है ना,
पहले से प्लस पॉजिटिव चार्ज का मतलब बार बार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, बोलो। तो पहले से भी इलेक्ट्रॉन की कमी थी, मतलब क्या, भिखारी था, और अब और ये खींचेगा तो और भी ज्यादा भिखारी हो जाएगा, तो बोलो स्टेबल हो गया ना। अरे गरीब को चूसोगे तो मरेगा ना, मरता है ना, बोलो। सारे लोग तो यही करते हैं आजकल। तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, लेस स्टेबल। ओके, और ये वाला क्या, मोर स्टेबल। क्यों, लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज आर एडजेसेंट, और जब भी लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट होगा, फटाक से इसको देखो, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, डेस्परेटली नीड है ऐसे इलेक्ट्रॉन की, ये यहां से क्या करेगा, इसको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा, मोर स्टेबल। ओके, ये प्रोडक्ट बनेगा ना। और यहाँ पे क्या देखो, 2 Cl है, ये H प्लस से ये बना। अब Cl माइनस आयन है, तो Cl माइनस आयन क्या करेगा, अब यहाँ पे अटैक करके ये बन जाएगा प्रोडक्ट, फाइनली Cl, और ये भी Cl, और यहाँ पे जब Cl माइनस आयन इस पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Cl, और ये क्या हो गया Cl। तो ये मेरा प्रोडक्ट कैसा बनेगा, मेजर, और ये कैसा बन जाएगा, माइनर। ओके, कॉपी कर लीजिए इसको, मिटाऊं। अब देखो हम लोग इसकी क्या करते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं। नहीं, स्टार्ट हो गया वही वाला सेगमेंट, सबको मालूम है, जो 2-3 वीडियो मेरा देख लिया और सारे फैमिलियर हो गए होंगे अभी तक मैं किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब जरा मैकेनिज्म की बात जरा देखो, ठीक है। रिएक्शन सही होता है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, दिस वन, ठीक है। अब यहां से आता है क्या, क्लोरीन, और यहाँ पे क्या, हीट का साइन है। ओके, तो हाई टेम्परेचर पे, मतलब हाई टेम्परेचर हो मींस हीट हो, लाइट हो, पेरोक्साइड हो, इनके प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनता है, सबको मालूम है। बोलो, GOC में पढ़ा होगा, रिएक्शंस एंड देयर मैकेनिज्म, क्लास 11th, है ना। तो फ्री रेडिकल का जनरेशन कैसे होता, हाई टेम्परेचर पे, लाइट के प्रेजेंस में, और पेरोक्साइड वगैरह के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनता है। तो जरा देखो बच्चे, यहाँ पे फ्री रेडिकल कैसे बनेगा, ये Cl है ना, हाई टेम्परेचर मतलब जैसे यहाँ पे हीट करोगे तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा। और फ्री रेडिकल होता है, क्या होता है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। तो जरा देखो आप, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बॉन्ड का ब्रेकिंग कैसे होगा बताओ, होमोलाइसिस, मतलब दोनों के बीच में ब्रेकअप होगा और दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या होगा, निकल जाएगा। क्योंकि क्लोरीन जब ये बॉन्ड बनाया है तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का होगा, और जब ये दोनों अलग होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर के निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा, दिस इज फ्री रेडिकल। ओके, अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, फ्री रेडिकल इज हाईली एनर्जेटिक एंड हाईली अनस्टेबल, ठीक है। कितना भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देगा। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल किसके ऊपर अटैक करेगा बताओ, एलाइलिक कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होगा बेटा उस पे अटैक करेगा। ये देखो, ये ना, दिस इज एलाइलिक कार्बन, तो ये किस पे अटैक करेगा बताओ, ये जो Cl फ्री रेडिकल है ये इस बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा, एलाइलिक हाइड्रोजन को निकालेगा। बात समझ में आ रही है? जरा देखो यहाँ पे, ये Cl है, ये Cl है ना, तो ये Cl बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, ये जो फ्री रेडिकल है तो किसी फ्री रेडिकल के साथ ही तो बॉन्ड बनाएगा ना। बोलो, फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाएगा। अरे इंसान है, इंसान का बच्चा इंसान के साथ दोस्ती करेगा या कुत्ते के बच्चे के साथ दोस्ती करेगा? सोचो, अगर मैं दोस्ती करने जाऊंगा, मान लो मैं इस सिटी में नया हूं, तो अगर मुझे फ्रेंडशिप करना है तो किसी इंसान के बच्चे से करूंगा ना, या कुत्ते को लेकर चला जाऊंगा मूवी देखने। बात समझ में आ रही है? ये फ्री रेडिकल है, Cl फ्री रेडिकल है, तो ये बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, कार्बोकेटाइन के साथ नहीं बनाएगा, फ्री रेडिकल के साथ ही बनाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये बॉन्ड जो H है यहाँ पे भी क्या बनेगा, फ्री रेडिकल ही बनेगा। तो अब देखो, ये भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर के बॉन्ड टूटेगा और ये क्या बन जाएगा बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो गया CH2, और यहाँ पे देखो फ्री रेडिकल्स आ गया, ठीक है। और यहां से क्या जनरेट हुआ जी, H फ्री रेडिकल, और ये सिर्फ Cl फ्री रेडिकल, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक एक बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉन मिलाएगा और क्या बना देगा, यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन कर देगा। क्या बात समझ में आ रही है ना, क्लियर हो रहा है ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये तुम्हारा क्या बन गया, फ्री रेडिकल। अब देखो क्या होगा, ये बन गया ना, अब यहाँ पे दो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ना, एक तो H के साथ HCl में कन्वर्ट हो गया, दूसरा जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है Cl फ्री रेडिकल, वो क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। नहीं, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, क्या करेगा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देगा और क्या बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड CHO, और ये क्या बना देगा बेटा, CH2Cl। दिस इज योर ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, दिस इज एलाइलिक हैलाइड। ओके, क्या समझ में आ रहा है आपको?
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कर देना, ठीक है। मिटाऊं क्या? समझ में आ रहा है? मैकेनिज्म समझ में आ रहा है ना अच्छे से? बोलो, समझ रहे हो ना? कुछ भी यहाँ पे कर लोगे। अगेन जैसे देखो मैंने यहाँ पे ले लिया, दिस इज, यहाँ पे क्या है Cl2। एक बार फिर से मैं लिख रहा हूं, प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा जरा देखो यहाँ पे, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट यही बनेगा ना। प्रोडक्ट देखो यही बन रहा है, इसको अगर एक्सप्लेन करोगे अच्छे से सीखो, ठीक है। प्रोडक्ट ये बनेगा। तो अगेन देखो यहाँ पे जो Cl है वो क्या होगा बताओ, यहां से ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, और यहाँ पे क्या क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होगा। और ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो क्या करेगा, देखो ये एलाइलिक हाइड्रोजन है या ये एलाइलिक हाइड्रोजन है, ठीक है ना। दोनों में से किसी को निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो Cl फ्री रेडिकल्स है, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और एक इसके पास टूटेगा, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा, दिस इज फ्री रेडिकल, ओके। एंड दूसरा क्या करेगा, अब ये दोनों मिलके यहाँ पे माइनस HCl हो गया ना, दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल आएगा बेटा, ये दोनों मिलके क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, और प्रोडक्ट मेरा क्या बन जाएगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, ये बन जाएगा। क्या समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है सबको समझ में? मिटाऊं ना? समझ में क्लियर हो रहा है? एक होता है रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, NBS, NBS है ना। अब जरा देखो NBS किस चिड़िया का नाम है ना। इसका नाम होता है एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, सक्सिनिमाइड नाम होता है इसका, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। ऑब्वियस सी बात है सक्सिनिक एसिड से बना हुआ होगा। कैसा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O NBr, है ना। यही है तुम्हारा एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। इसी रिएजेंट का शॉर्ट में क्या बोला जाता है, NBS बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये जो NBS है वो NBS क्या करता है ये बताओ। NBS जो है वो प्रोवाइड करता है लो कॉन्सेंट्रेशन ब्रोमीन, याद रखना है इसको, क्या करता है ये, लो कॉन्सेंट्रेशन ब्रोमीन को प्रोवाइड करता है। दूसरी याद रखोगे कि एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। और तीसरा याद रखोगे कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन या क्या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करता है। यू अंडरस्टैंड, ओके। जरा कॉपी कर लो, NBS के बारे में क्या पता चल गया कि NBS क्या होता है, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। काम क्या होगा इसका, लो कॉन्सेंट्रेशन ब्रोमीन को जनरेट करेगा। बात समझ में आ रही है ना। मिटाऊं इसको, क्या मिटाऊं? समझ में आ रहा ना। अब जरा देखो ये भी क्या करेगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। लुक हियर, CH2 डबल बॉन्ड CH3। अगर यहां पे बेटा NBS डाला हुआ है, ठीक है, तो क्या याद रखोगे, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ब्रोमीन कहां पे आ जाएगा, एलाइलिक कार्बन पे। तो देखो पहले प्रोडक्ट लिखना सीख जाओ, ट्रिक सीखो कैसे बनता है ये प्रोडक्ट। ये हो गया ना, यहां से H निकलेगा, ये क्या बन जाएगा बताओ, CH2, और यहाँ पे क्या लगा दोगे, Br लगा दो। वेरी सिंपल, देखो एलाइलिक हैलाइड हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे बन रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अगर मैं ऐसा लिख दिया, NBS लिख दिया, है ना, सीधा सीधा पहले प्रोडक्ट फाइंड करना सीखो। अब देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, या तो ये एलाइलिक है या ये एलाइलिक है, दोनों में से कहीं पे भी चिपका दो, ठीक है। ये क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो जाएगा बताओ, एलाइलिक हाइड्रोजन निकल जाएगा CH2, और ये क्या बन जाएगा, Br प्रोडक्ट बन जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही, बोलो। अरे आ रही है तो बोलो, समझ में आ रही है क्या जाए। अगर मैं बॉन्ड लाइन के फॉर्म में ले लिया, देखो ये कंपाउंड है, ये और ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो एलाइलिक कार्बन ये है ना, एलाइलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा NBS, तो Br कहां पे चिपका दोगे, यही एलाइलिक पोजीशन है ना, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा मेरा, Br लग जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही है, बोलो जी। बात समझ में आ रही है। दिस वन NBS डाल दिया, ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, NBS एलाइलिक पोजीशन पे, ये एलाइलिक पोजीशन है, डबल बॉन्डेड, और ये एलाइलिक कार्बन है, यहाँ पे क्या लगा दिया, Br लगा दिया। कोई प्रॉब्लम है क्या, डबल बॉन्डेड, ये भी एलाइलिक, ये भी एलाइलिक, नो टेंशन। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो देखते ही प्रोडक्ट फाइंड कर लोगे, पहले प्रोडक्ट बनाना सीख जाओ, फिर हम लोग क्या इसकी मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या बात समझ में आ रही, क्या मिटाऊं इसको, फटाफट कॉपी कर लो, मिटा देता हूं।
मिटा दूं ना, जरा देखो यहां पे, ये बेंजीन ले लिया, टॉलिन, एनबीएस डाल दिया, जरा देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है बेटा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है। और ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इसका नेक्स्ट कार्बन ये है ना, दिस इज एलाइलिक कार्बन। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो वेरी सिंपल, क्या बनेगा, ये क्या हो जाएगा CH2 और ये क्या हो जाएगा Br। ओके, अरे कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना, प्रॉब्लम है तो बताने का, फटाफट कमेंट करने का, लाइक करने का। जरा देखो यहाँ पे, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे, ऐसा लिख लिया, ठीक है। और दूसरी कुछ भी वही चीज है, सेम कंपाउंड यहाँ पे, मान लो कुछ ऐसा बना लो इसको, दिस वन, ओके, ये है, और मैं कुछ ऐसा कर दिया, ऐसा, ठीक है। अब यहां पे अगर एनबीएस डालोगे, ठीक है, तो तुम्हारा कौन सा एलाइलिक पोजीशन है, ये एलाइलिक कार्बन है ना, ये कैसा बन जाएगा, और यहां पे क्या लग जाएगा बताओ, Br लग जाएगा, हाँ या ना बोलो, बातें समझ में आ रही है। अगर मैं कुछ ऐसा बना लिया, एनबीएस कर दिया, देखो कौन कौन सा, ये भी एलाइलिक कार्बन है और ये भी एलाइलिक कार्बन है, क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये यहां पे एक Br यहां पे लगा दिया, दूसरा अपनी जगह पे रहेगा, ये एलाइलिक कार्बन है तो एक Br क्या करोगे, यहां पे भी लगा दोगे, अरे कोई परेशानी नहीं है क्या। देखो एनबीएस, फटाफट एकदम मास्टर बन जाओगे, फटाफट कर लोगे। देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन, एलाइलिक कार्बन, ये क्या करोगे, Br इस एलाइलिक कार्बन से चिपक जाएगा ना, ये अपनी जगह पे है, यहाँ पे क्या करोगे Br, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, हाँ जी ना जी बोलो जरा, कर लोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसमें एनबीएस डाल दिया, कौन कौन सा है, ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक और ये भी एलाइलिक हो रहा है ना, बट ये दोनों देखो इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, एक बार कहां पे लगा दोगे, यहाँ पे Br लग जाएगा, और दूसरी बार कहां पे, ये एलाइलिक है ना, यहाँ पे Br लग जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, मैं इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा, लिख लो फटाफट, मिटा दूं। एनबीएस का यूज समझ में आ रहा है, एनबीएस का एप्लीकेशन, प्रेशर तो नहीं ले रहे हो ना, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना, नहीं समझ में आए तो एटलीस्ट क्या करोगे, कमेंट कर देना कि इस पॉइंट पे मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। मिटा दो इसको, वेरी हॉट। अब मैं क्या इसकी मैकेनिज्म की बात करूं, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि जो एनबीएस है वो क्या करता है, लो कंसंट्रेशन ब्रोमीन प्रोवाइड करता है, बात समझ में आ रही है ना। ये जो एनबीएस है वो HBr के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, और क्या बना देता है, यहाँ पे Br2 प्रोड्यूस करता है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, काफी कम होता है। ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो, देखो दिस इज NBr, ये NBS हो गया, ये रिएक्शन करता है किसके साथ में, HBr के साथ में, प्रोडक्ट क्या बना देगा यहाँ पे, ये जनरेट करता है Br2 प्लस किसमें चेंज हो जाएगा, ये किसमें चेंज हो जाएगा, NH, दिस इज सक्सिनिमाइड, सक्सिनिमाइड। और ये क्या ब्रोमीन जो बन रहा है वो क्या होगा, उसका लो कॉन्सेंट्रेशन होगा। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, बात समझ में आ रही ना। तो सबसे पहले अब यहाँ पे जरा देखो, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, मैकेनिज्म। अब जरा देखो ये Br2 है, ये कैसे टूटेगा, ये कैसे टूटेगा, ये Br2, Br होता है, ये Br है, ठीक है, फ्री रेडिकल होता है, लिख भी दिया था। यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, 2 ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन जाएगा, क्या बोलोगे इसको, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनेगा बच्चा, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। ऊपर वाला क्या मिटा दूं, थोड़ा ले लो इसका स्क्रीनशॉट, मिटा देता हूं, थोड़ा एक्सप्लेन करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो Br है जो जनरेट हो गया, वो कोई सा भी एग्जांपल्स ले लो आप, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H यहाँ पे दिखाया। अब ये Br फ्री रेडिकल्स है, वो क्या करेगा बेटा, इस हाइड्रोजन को निकाल देगा HBr, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये क्या हो जाएगा
CH2 ये फ्री रेडिकल बन रहा है, ये फ्री रेडिकल बन रहा है ना। अब दूसरा Br फ्री रेडिकल क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा ना। अब जरा देखो यहाँ पे, इसका तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करोगे तो समझ में आ रहा है। देखो पाई सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन, कॉन्जुगेशन है, कैसे चेक करोगे, पाई सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन, तो कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। तो मालूम है इसमें रेजोनेंस कैसे हो जाएगा। मान लो फ्री रेडिकल का आता होगा तुम लोगों को रेजोनेंस लिखने के लिए। जरा देखो ये इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन, एक इस पे टूटेगा और एक इसके ऊपर गया। मैं इंटरमीडिएट्स बना रहा हूं, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब ये दोनों क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। तो कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे फ्री रेडिकल्स हो गया। पहले फ्री रेडिकल यहाँ था, अब कहां पे आ गया, यहाँ पे। वैसे ही क्या करेगा बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इधर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये मिलकर क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड क्या हो गया, CH2। बात समझ में आ रहा है ना। इसको अब समझ में आ गया, मिटा देता हूं इसको, समझ में आ रहा है। तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है। तो Br को तुम क्या कर सकते हो बताओ, Br यहाँ पे भी अटैच हो सकता है और Br यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, हालांकि दोनों सेम है, समझ में आ रहा ना। बट ऐसा नहीं सारे कंडीशन में सेम है, यहाँ पे सेम दिख रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बन सकते हैं यहाँ पे, ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बताओ, इसमें अगर करोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये क्या हो जाएगा, CH2 Br होगा, ये वाला ऐसे प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पे जो Br आएगा ये क्या बन जाएगा, Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या बात समझ में आ रही, क्या देख लो अच्छे से, जरा आंखें फाड़ के देख लो, आंखें फाड़ के देख लो जरा, अच्छे से समझ में आ रहा है। मिटा दो ना इसको, ओके। दूसरा देखो, अगर मैं ले लू यहाँ पे, यही है NBS आता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आएगा जी बताओ, Br2 जनरेट करेगा, ये बात समझ में आ रहा ना। और Br2 जब आएगा यहाँ पे तो ये क्या करेगा बताओ, Br फ्री रेडिकल बनेगा। और यहाँ पे क्या है, ये एलाइलिक हाइड्रोजन है, समझ में आ रहा है ना। ये जो यहाँ से जो Br फ्री रेडिकल बनेगा, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकालेगा। तो ये क्या बनेगा बताओ, ये क्या बनेगा ये फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये जरा देखो, रेजोनेंस करके किसमें कन्वर्ट हो सकता है बताओ, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, मतलब इस पोजीशंस पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है बेटा। तो अगर Br फ्री रेडिकल इसके ऊपर अटैक करके प्रोडक्ट क्या बना देगा, देखो ये Br और यहाँ पे अगर Br फ्री रेडिकल्स आएगा तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ठीक है। देखो ये यहाँ पे आ गया और ये ऐसा Br बनेगा। तो मान लो क्वेश्चन तुमको ऐसा दिया हुआ है तो तुम अब सोचोगे ना, ये वाला प्रोडक्ट ढूंढोगे ना, ऐसा ढूंढोगे। लेकिन अगर चॉइस में ऐसा है तो दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा सा दिखने में फर्क हो रहा है ना, तो कभी कंफ्यूज ना करना, ये कहां से लेकर के आया है, इसका रेजोनेंस बना करके, ठीक है ना। क्योंकि फ्री रेडिकल्स इंटरमीडिएट बन रहा है, वो किससे स्टेबिलाईज हो रहा है, रेजोनेंस से, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट करके देखोगे तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट आगे ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है, कॉपी कर लो इसको जरा, कह सकते हो दो प्रोडक्ट बन गए यहाँ पे, ठीक है। मिटाऊं क्या हर एक एग्जांपल्स को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ में आ रहा है। जरा देखो दूसरा एग्जांपल्स लेता हूं, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन में तुमसे बेटा ये पूछ दिया, ये यहाँ पे क्या तुम्हारा CH3 ग्रुप है और यहाँ पे NBS है और क्वेश्चन ये पूछ दिया, हाउ मेनी प्रोडक्ट विल फॉर्म, सोचना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या आइसोमर चेक करना पड़ेगा, स्टीरियो आइसोमर भी चेक करोगे, ठीक है। कैसे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे जरा आप देखो देख लो जरा पहले, यहाँ पे ये मेरा CH3 है, ये हो गया यहाँ पे। अब देखो दो यहाँ पे एलाइलिक हाइड्रोजन है, एक एलाइलिक हाइड्रोजन यहाँ पे है ना, दोनों सेम नहीं है, दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, और एक कहां पे है, ये एलाइलिक हाइड्रोजन है। बात समझ में आ रहा है। तो अगर जो Br फ्री रेडिकल है, अगर इस एलाइलिक हाइड्रोजन को अगर निकालेगा, अब तो थोड़ा फैमिलियर हो गया आप, ठीक है। ये तुम्हारा CH3 हो गया, तो यहां पे बेटा क्या होगा, ये फ्री रेडिकल बनेगा, बोलो हाँ या ना, समझ में बात आ रही है। और अगर ये है एलाइलिक हाइड्रोजन निकलेगा, दिस जो ब्लू दिख रहा है, ब्लू हाइड्रोजन निकलेगा, तो तुम्हारा फ्री रेडिकल क्या बनेगा, ये बन जाएगा। क्या आप एग्री कर रहे हो इस बात से, ये बन जाएगा। अरे बोलो ना, एग्री कर रहे हो ना, एग्री कर रहे हो तो लाइक कर देना, ठीक है। ये फ्री रेडिकल बन गया। अब इसका देखो, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करोगे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बताओ
ये CH3 है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, मीन्स पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये फ्री रेडिकल्स आ गया। और ये अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, बोलो हाँ या ना, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये देखो CH3 है और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करा, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा। बोलो अब सारे जगह जगह पे क्या होगा, यहाँ पे भी आर अटैच हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बन रहा है, 4 स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स है पॉसिबल। कितने कितने बनेंगे, 4। इसको फटाक से ले लो, खींचो, इसको मिटा दो ना, इसको मिटाऊं। अब जरा देखो और इसमें एक्सप्लेन करता हूं मैं अभी। इसको पहले खींच लिया ना, तो अब यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे अगर BR लगा दोगे, यहाँ पे BR लगा दोगे, ठीक है, यहाँ पे BR लगा दोगे, यहाँ पे BR लगा दोगे, तो ये क्या हो रहा है बताओ, 4 स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे, बोलो 4 स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बोल सकते हो ना, ये 4 स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, 4 स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। बात समझ में आ रही है। बट अगर टोटल पूछता है ना बेटा, तो क्या करोगे आप, इसका स्टीरियो आइसोमर चेक करोगे, ऑप्टिकल पढ़े हो ना, और स्टीरियो आइसोमर चेक करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करना, तुमको कायरल सेंटर फाइंड करना है। और रिंग में मैंने कायरल सेंटर फाइंड करना सिखाया है ना, नहीं सिखाया है, एक बार देख लो फिर से अगर भूल गए तो, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे इस पार्टिकुलर कार्बन पे अगर चेक करोगे, एक BR है और एक CH3 है, दोनों अलग अलग ग्रुप है। और फिर मैंने क्या बोला था, इधर से भी चक्कर लगाओ, इधर से भी चक्कर लगाओ, तो अगर आप यहां से चल के आते हो, ये CH2 ग्रुप आ गया और यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया, CH ग्रुप आ गया, अलग मिल गया ना, मतलब ये कार्बन क्या कायरल है। और जैसे कायरल कार्बन हो गया ऑप्टिकल एक्टिव, अगर एक कायरल कार्बन होगा, और ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब एक D फॉर्म दूसरा L फॉर्म, मतलब 2 आइसोमर हो गया ना, एक D एक L, DL, समझ में आ रहा है ना। ये कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना हो गया, इसका 2 प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जरा चेक कर लो, इस पार्टिकुलर कार्बन पे चेक कर लो, ये BR है और यहाँ पे क्या है, एक H है, दिख रहा है ना, लिखने की जरूरत नहीं, एक H है, अलग अलग ग्रुप है, चक्कर लगाओ, ये CH और ये CH2 अलग ग्रुप मिल गया ना, मतलब दिस कार्बन इज ऑल्सो कायरल, सो इसके भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पे भी देखो, आई थिंक ये भी कायरल है, इसके भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे, और ये भी कायरल है, इसके भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे, टोटल बन गए बेटा 8 प्रोडक्ट बन गए। क्या बात समझ में आ रहा है, अरे कितने प्रोडक्ट बन गए, 8, ठीक है। और स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट कितना बन रहा है, 4, सब में स्टीरियो आइसोमर लगा दिया, टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया, 8। तो अगर क्वेश्चंस में आता है, किधर को आएगा, बोर्ड में नहीं आएगा, किधर को आएगा, नीट में आएगा, नहीं तो जेई में आएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछता है, NBS डरा हुआ है, क्या पूछेगा टोटल, तो क्या करोगे, उसका स्टीरियो आइसोमर चेक कर लोगे। समझ में आ रहा है ना। एक क्वेश्चन देता हूं, जरा तुम बना करके दिखा दो, और जिसका बन जाए तो क्या कर देना, फटाफट कमेंट कर देना, वीडियो देखते हैं। बात समझ में आ रही है, लो जरा देखो इसको, ये देखो NBS है, जरा बनाओ फटाफट, फटाफट बना लो, वीडियो पॉज करो, बनाओ जल्दी से, बना लिया, ओके। अब मैं जरा देखो डिस्कस करता हूं, ठीक है। अब इसमें भी जरा देखो, 2 एलाइलिक हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे है और एक एलाइलिक हाइड्रोजन कहां पे दिख रहा है क्या, एक एलाइलिक हाइड्रोजन यहाँ पे। बात समझ में आ रही है क्या। तो अगर यहां से अगर निकालते हो एलाइलिक हाइड्रोजन, तो तुम्हारा ये क्या बन जाएगा, ये एलाइलिक है और कहां पे है, ये वाला एलाइलिक हाइड्रोजन, दिस वन यहाँ पे है ना, ये तो कार्बन है ही, डबल बॉन्डेड कार्बन, ये कार्बन है और ये कार्बन, दोनों इक्विवेलेंट है, तो एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये एलाइलिक हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही ना, ये और ये सेम नहीं है, बट ये दोनों क्या होगा, सेम होगा, तो एक क्या बन जाएगा, ऐसे बनेगा, ये यहाँ पे आ गया, ये और यहाँ पे क्या दिखाओगे तुम बताओ, ये क्या दिखा दोगे, ये फ्री रेडिकल बनेगा, इस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल बन रहा है, ठीक है बेटा। और दूसरा क्या हो जाएगा, यहां से अगर निकाल रहे हो, ये यहीं पे है, ठीक है, ये फ्री रेडिकल बनेगा। इसका अगर रेजोनेंस अगर देखोगे, तो क्या ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो कैसा बन जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ओके, और फ्री रेडिकल तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे अगर शिफ्ट कराओगे यहाँ पे, तो ये कैसा हो जाएगा, बोलो। अब क्या करोगे, बोलो, यहां भी BR लगाओगे। बात समझ में आ रही है क्या, कहां का लगा दोगे, जल्दी से इसको खींचो, इसी में दिखा देता हूं। एक BR यहाँ पे लग गया, एक BR यहाँ पे लग गया, एक BR यहाँ पे लग जाएगा, और एक BR, ये तुम्हारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। क्या इसमें तुम चेक कर सकते हो, कायरल सेंटर चेक कर सकते हो, जरा चेक कर लो। देखो ये कार्बन कायरल है, एक BR है, एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है, और ये एक पूरा ग्रुप है, दिस कार्बन इज कायरल। तो इसके कितने हो गए, 2 प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो,
ये कार्बन शायद कार्बोनिल नहीं है नहीं है नहीं है, यहाँ पे शिफ्ट कर गया तो आगे तुम्हारा बी आर, ठीक है। ऐसे ऐसे आया था और ये ऐसे रहेगा, एक छूट गया था, सॉरी, यहाँ पे भी एक ऐसे आएगा, ठीक है। अब जरा देखो इस कार्बन पे, एक तो बी आर है लेकिन यहाँ पे ये CH3 ग्रुप है और ये भी CH3 ग्रुप है, तो कायरल कार्बन नहीं होगा, तो ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो टोटल कितना बन जाएगा, 5 प्रोडक्ट पॉसिबल हो गया, 5 प्रोडक्ट पॉसिबल हो गया। क्या आंसर आया था, झूठ नहीं बोलना, आंसर आया था क्या, तो टोटल कितना हो जाएगा 5। जिस जिसका 5 आया होगा प्लीज क्या करना, एक तो पहले यूं कर देना थम्स अप, और दूसरा क्या, कमेंट करके बता देना कि मेरा राइट हो गया था। बात समझ में आ रही है, तो बना लोगे ना, वैसे वैसे कुछ भी आएगा तो बना लोगे ना, बोलो बच्चे, समझ में आ रहा है। एक और बना लो, लास्ट वन, बस उसके बाद खत्म कर रहे हैं। NBS हो गया ये, ठीक है। अब जरा देखो कितने एलाइलिक कार्बन बेटा, कितने एलाइलिक कार्बन है, बस एक ही है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, एक ही एलाइलिक कार्बन है ना, तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, और ये क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल है, और ये ऐसे हो गया। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, एक ये हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये यहाँ पे आएगा। अब दोनों जगह क्या करोगे, बी आर लगा दोगे ना, एक प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक प्रोडक्ट ये बन गया, और दूसरा देखो कितना इजी है, बिल्कुल थोड़ा प्रैक्टिस करोगे मास्टर्स हो जाओगे, और फिर ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ट्रस्ट करो मेरे ऊपर, ठीक है। जेई का क्वेश्चन और नीट का क्वेश्चन 100% क्या करोगे, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन बनाओगे, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस तो मांगता है ना, प्रैक्टिस तो मांगता है ना। सो बच्चे ये था मेरा क्या, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ओके। थोड़ा अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे, और अगर आपको अच्छी लगती है देन और क्या, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।